जो प्रोजेक्ट है 500 बेड का अस्पताल कितना महत्वपूर्ण था यहाँ के आप लोगों के लिए? देखिए, ये अलग झारखंड राज्य के बाद कोल्हान क्षेत्र में ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को लेकर ये अस्पताल 500 बेडेड अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू और आदिवासी मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और जो बिल्डिंग बनी भी है ये पूरा होते होते एक तरफ से बनते जाएगा, एक तरफ से गिरते जाएगा। इसका क्वालिटी जो है, आप अगर अंदर घुसिएगा, एक लात मारिएगा तो ईंटा गिर जाएगा। जांच टीम आती है, खाना पूर्ति करती है और चली जाती है। नहीं बनने का कारण मूल उद्देश्य है यहाँ का ठेकेदार, ठीक है ना, और यहाँ का प्रशासनिक जो भी विभाग से बन रहा है वो लोग बात को नजरअंदाज करता है। इतना लिखा पढ़ी हम लोग किए, हमारे स्थानीय विधायक विधानसभा में भी इसका सवाल उठाएं, सिर्फ जवाब मिलता है, काम कुछ नहीं होता है। आखिर यहाँ के लोग इलाज करने कहाँ जाते होंगे? इलाज करने के लिए सरेकला जाना पड़ता है, टाटा जाना पड़ता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग सरायकेला के जो खरसावा स्थित आमदा है वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम जो 500 बेड का अस्पताल बनना था उसकी जायज़ा लेने के लिए आए। सबसे पहले इस शिलापट को देखिए। ये 500 वाला बेड अस्पताल जो है ये 2011 में इसका शिलान्यास तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा ने किया था और स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के जो स्थानीय मंत्री थे चंपाई सोरेन, वो परिवहन मंत्री और आदिवासी कल्याण मंत्री, तमाम लोगों के जो उपस्थिति में ये शुरू हुआ था। मैं बताते चलूँ इस हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण किस दृष्टि से था कि पूरे कोल्हान में 3 जिला हैं और उसमें एक बड़ा हॉस्पिटल था MGM जमशेदपुर के अंदर, जो यहाँ पर दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके के मरीज थे वहाँ तक आते थे। और उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता जहाँ पर मरीजों को जो है यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोग थे, कम से कम 2 जिला के चाईबासा और सरायकेला के लोगों को यहाँ पर ये फ़ायदा मिलता। बहुत ही बड़ा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था और सरकार की ये सोच थी कि आने वाले समय में जब बेड अस्पताल शुरू हो जाएगा तो इसे दूसरा जो है एक मेडिकल कॉलेज, जिस तरीके से MGM को बनाया गया उस तरह से यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाएगी। पहले आप इस भवन को देखिए और इसके बाद हम आगे की कहानी भी आपको बताते चलेंगे। ये आपका जो है 2011 से शुरू हुआ और आज जो है 2020 ख़त्म होने वाला है। करीब 9 साल का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। इस अस्पताल को लेकर कई तरह की कहानियाँ, कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ के लोगों का जो है फ़ायदा नहीं हो पाया और हर तरफ से ये दृष्टिकोण से जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल होने वाला था यहाँ के लोगों के लिए। बहुत बड़ा इलाका है, करीब जो है 43 एकड़ के आसपास में हॉस्पिटल बनना था और साथ में मेडिकल कॉलेज की भी आने वाले समय में सुविधा शुरू होनी थी। और ये हॉस्पिटल इसलिए यहाँ पर आ पाया था कि ये जो क्षेत्र है खरसावा, यहाँ से जो है हमेशा तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा वो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए जो है वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो है इस विधानसभा के लिए वो लेकर यहाँ पर आ रहे थे। उसी में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी हॉस्पिटल था, लेकिन झारखंड की हम विडंबना कहें या क्या कि पिछले 8 और 9 सालों से हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ ये बिल्डिंग के जो है खड़ी हो पाई हैं और बिल्डिंग भी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। इसमें सरकारें कई आई हैं 2011 से अब तक, आप देख लीजिए राज्य की कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन इसका प्रोग्रेस नहीं हो पाया। हाँ, इसका बजट ज़रूर बढ़ गया है। जो ये प्रोजेक्ट 143 करोड़ से शुरू हुआ था और आज फिर इसका बजट बढ़ा दिया गया है। और एक और भी बताते हैं बात, इसकी बड़ी बात ये है कि जो बनाने वाली कंपनी थी वो जो है उसका जो है जितना का काम नहीं किया उससे कई अधिक जो है विभाग ने इसका भुगतान कर दिया। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इसमें स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, पत्रकार हैं, उन तमाम लोगों से भी जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट की क्या जो है महत्वपूर्ण था और यहाँ के लिए क्या मायने था। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर जी, बताइए ये जो प्रोजेक्ट है 500 बेड का अस्पताल कितना महत्वपूर्ण था यहाँ के आप लोगों के लिए? 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का एक सोच था कि यहाँ के लोगों को किसी न किसी रूप में रोज़गार दिया जाए। उसी के सोच के, मुंडा जी के सोच के समय से ये कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि जो भी यहाँ के अगल बगल जो भी गरीब लोग हैं उनको इलाज के साथ साथ जो भी स्थानीय लोग हैं उनको किसी न किसी माध्यम से रोज़गार मिले, चाहे वो ठेला वाला हो,
चाहे वो फल वाला हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो। आज देखने में लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, और जो बिल्डिंग बनी भी है ये पूरा होते होते एक तरफ से बनते जाएगा, एक तरफ से गिरते जाएगा। इसका क्वालिटी जो है, आप अगर अंदर घुसिएगा, एक लात मारिएगा तो ईंटा गिर जाएगा। जांच टीम आती है, खाना पूर्ति करती है और चली जाती है। जिला से कोई पदाधिकारी आज तक इस बिल्डिंग को जांच करने नहीं आए। सारे विभागीय लोग और ठेकेदार दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए, ये अलग झारखंड राज्य के बाद कोल्हान क्षेत्र में इस सबसे बड़ा स्वास्थ्य के बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को लेकर ये अस्पताल 500 बेडेड अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू और आदिवासी मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन आज तक इसका बिल्डिंग को पूर्ण नहीं किया गया। कोल्हान क्षेत्र के माने ग्रामीण क्षेत्रों में, कोल्हान तो एक तरह का ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकतर है, इसके यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल का निर्माण कराया था, ताकि और खरसावां इसलिए इसके लिए माने बनाने का उद्देश्य था ताकि चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी से जुड़ा हुआ कुछ क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले, लेकिन यह लाभ सिर्फ फाइलों में सिमट कर रहेगा। आज भी ये अधूरा है। नहीं बनने का कारण मूल उद्देश्य है यहाँ का ठेकेदार, ठीक है ना, और यहाँ का प्रशासनिक जो भी विभाग से बन रहा है, वो लोग बात को नजरअंदाज करता है। इतना लिखा पढ़ी हम लोग किए, हमारे स्थानीय विधायक विधानसभा में भी इसका सवाल उठाए, सिर्फ जवाब मिलता है, काम कुछ नहीं होता है। यहाँ का विधायक का भी एक विचार था कि ये हॉस्पिटल बहुत ही फायदेमंद था, इसको बनना चाहिए। सहयोग पूरा उनका हुआ, यहाँ का जनता का भी हुआ। यहाँ का जो सुधीर मंडल जी है, ये हॉस्पिटल यहाँ लाने में सबसे ज़्यादा योगदान उनका था, लेकिन जो संवेदक है वो किसी को नहीं पूछा, वो अपना धमकी चमकी से काम कर रहा है। आज के दिन में अगर जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, जमशेदपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल MGM है, जो यहाँ से दूरी मुझे लगता है 50 से 60 किलोमीटर है, तो आखिर यहाँ के लोग इलाज करने कहाँ जाते होंगे? इलाज करने के लिए सरायकेला जाना पड़ता है, टाटा जाना पड़ता है। लेकिन सरायकेला में भी तो सदर हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो है। ये जो हॉस्पिटल का जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनका विचार बहुत ही नेक था, लेकिन उनका मुख्यमंत्री से हट जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अधूरा पड़ गया। आज ये हॉस्पिटल नहीं बनने से आपको यहाँ से 60 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर दूर बेहतर जमशेदपुर के अलावा यहाँ के ग्रामीण लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हम झारखंड की बात करते हैं, और इसमें दोष भी कैसे दे, किसको दे? सभी पार्टियों का इस बीच में सरकार रह चुकी है। बीजेपी की भी सरकार रही है, अभी इससे पहले 5 साल तक यहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और JMM की अभी सरकार चल रही है। तो दोनों पार्टियाँ जो मुख्य पार्टियाँ हैं, जो यहाँ पर अब तक दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही हैं, लेकिन इसके बाद भी झारखंड के लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। और यही चीज़ें हम आपको अपने माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो बुनियादी सुविधा है उसके लिए आम आदमी किस तरह से संघर्ष कर रहा है, और हमारा सिस्टम मिलकर, ठेकेदार बोलें या एजेंसी के साथ मिलकर, वो किस तरह से केवल फ़ायदा बनाने में लगा हुआ है। आज 143 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बढ़कर काफ़ी जो है, कई बार इसके एक्सटेंशन हो गए, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। सिर्फ ये दिखने के लिए स्ट्रक्चर मिले हैं, जो अब बनते बनते खुद ही खंडहर में तब्दील होने लगा है। और यही सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई। ये सच्चाई केवल हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, इसलिए कि हम झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर हम उन चीज़ों को, उन सवालों को खड़ा करना चाहते हैं, और सरकार तक और आपका भी ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी अगर यहाँ के लोगों को अस्पताल है, और आगे भी इन चीज़ों को हम दिखाएंगे अपने सहयोगी CH राममूर्ति और त्रिपुरारी गौतम के साथ। मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।